साथियों, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। साथियों, कल हमने मुख्यमंत्री और अन्य राजस्थान के जो आपको पता है ऐतिहासिक प्रश्न है लगभग रोज कर रहे हैं, परंतु कई साथियों की ये डिमांड थी कि उनकी मांग थी कि सर जो राजनीति या पॉलिटिक्स संबंधित है, जो पॉलिटिक्स संबंधित है, प्रशासन है, उनसे संबंधित प्रश्न लाइए। तो चलिए उससे संबंधित राज्यपाल से संबंधित और साथ में मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव और जो भी विधानसभा इनसे संबंधित प्रश्न है, तो आप जुड़े रहिए। चलिए शुरू करते हैं। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान में राज प्रमुख संस्था समाप्त कर दी गई? साथियों, अच्छे सवाल है, बहुत ही अच्छे सवाल है, तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपको अच्छे लगे तो, नहीं तो कोई बात नहीं। लाइक तो कर ही दीजिएगा, सब्सक्राइब आपको करना हो तो कीजिए, कोई समस्या नहीं। चलिए, निम्न में से संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान में राज प्रमुख संस्था समाप्त कर दी गई। 5वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956, 6ठा संवैधानिक संशोधन 1955, 7वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956, 8वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956। तो जो साथी है लाइव कमेंट कीजिए, क्या लगता है कौन सा उत्तर है? सी उत्तर है साथियों, 7वां संवैधानिक संशोधन। तो देखिए, अब याद रखिएगा किस जो संशोधन अधिनियम द्वारा राज प्रमुख का जो पद है, संस्था है, समाप्त की गई। 7वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956। आगे देखते हैं। राजस्थान में निम्नलिखित में से राज्यपालों में से कौन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके? ये कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के लिमिटेड के कंपनी जो अध्यक्ष है रह चुके हैं, कौन थे? ओपी मेहरा, रघुकुल तिलक। देखिए, श्री ओपी मेहरा, श्री रघुकुल तिलक, श्री सुखदेव प्रसाद या एम चिन्ना रेड्डी? बताइए। उत्तर है ए, ओपी मेहरा। श्री ओपी मेहरा है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? साथियों, इसमें तो कमेंट कीजिए आप। अनुच्छेद 153 राज्यपाल का पद, अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि, अनुच्छेद 156 राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, या अनुच्छेद 155 राज्यपाल को पद से हटाया जाना? बताइए कौन सा जो है गलत है? डी गलत है, बाकी सही है। अनुच्छेद 153 राज्यपाल का पद सही है, अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि सही है, और अनुच्छेद 154 राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति सही है। साथियों, काफ़ी अच्छे सवाल है, मतलब कठिन है और सरल कदमों का समावेश है, तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। निम्न से किसने सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया? टीवी राजेश्वर, कैलाशपति मिश्र, धनिकलाल मंडल या स्वरूप सिंह? बताइए, इनमें से किनको सबसे पहले राजस्थान राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया? तो उत्तर है बी, स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं लेकिन उन्हें राज्यपाल द्वारा हटाया नहीं जा सकता? ये तो बहुत ही अच्छा सवाल, ऐसे सवाल ही आते हैं साथियों परीक्षाओं में। महाधिवक्ता, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य? बताइए, ऐसे कौन है जिनकी नियुक्त तो राज्यपाल जी करते परंतु उनको हटाया राज्यपाल द्वारा नहीं जाता? कमेंट कीजिए, क्या लगता है आपको? कमेंट कीजिए साथियों। सही है, ठीक है। 2 और 3 है ना ऑप्शंस, मतलब राज्य निर्वाचन आयुक्त और राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य राज्यपाल द्वारा हटाए नहीं जा सकते, इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है। आयोग जिसने राज्यपाल के लिए 5 वर्ष के एक निश्चित कार्यकाल की संस्तुति की। बहुत ही अच्छा सवाल साथियों, ऐसे प्रश्न आते हैं। कौन सी कमेटी या आयोग था जिन्होंने ये क्या कि राजमन्नार आयोग, पुंछी आयोग, शाह आयोग या लिब्राहन आयोग? बताइए, कमेंट कीजिए कौन सा आयोग है? उत्तर है 2, बी, पुंछी आयोग। पुंछी आयोग ने राज्यपाल के लिए 5 वर्ष के लिए जो कार्यकाल की संतुष्टि की थी। आगे देखते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से किन की मृत्यु पद पर रहते हुई? श्री दरबारा सिंह जी, श्री निर्मल चंद जैन, श्री शैलेंद्र कुमार सिंह या श्री कैलाशपति मिश्र? बताइए, इनमें से किन की है जो मृत्यु पद पर रहते हुए हुई? बताइए साथियों, किन की मृत्यु पद पर रहते हुए हुई?
तो उत्तर है 1, 2 और 3। दरबारा सिंह जी, निर्मल चंद जैन, श्री निर्मल चंद और श्री शैलेंद्र कुमार सिया। राजस्थान विधानसभा प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? विधानसभा सदस्य, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, राज्यपाल। बताइए कौन करता है? तो राज्यपाल विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। डी, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राजस्थान में राज प्रमुख संस्था का लोप किया? छठा संविधान संशोधन, 7वां, 8वां या 9वां? तो ये तो सवाल पहले आ गया था, तो उत्तर है साथियों बी, 7वां संविधान संशोधन। राजस्थान के राज्यपाल श्री कलराज मिश्र के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो वर्तमान राज्यपाल है, वे 2014 से 2019 तक 16वीं लोकसभा के सदस्य थे, वे 2 बार राज्यसभा के सदस्य रहे थे, वे 2009 से 2011 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे थे, वे 22/7/2019 से 9/9/2019 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे। बताइए कौन सा सही है? तो ये साथियों सही है, सिर्फ डी है ना। वे 22/7/2019 से 9/9/2019 मतलब लगभग 2 महीने वो मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे। निम्नलिखित में से कौन सी राज्यपाल के पद के लिए शर्तें हैं? वह भारत का नागरिक हो, वह संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। बताइए क्या लगता है आपको कौन सा सही इनमें से शर्तें है? कौन कौन सी है? तो साथियों 2 और 3, वह संसद और विधान या राज्य के विधानमंडल के सदस्य का नहीं होगा और वह अन्य कोई पद का लाभ धारण नहीं कर। 2 और 3 यहाँ पे साथियों इसमें ऑप्शन सभी लग रहे हैं, आप बताइए, कमेंट कीजिएगा सही है गलत है। एक बार इसको चेक करना पड़ेगा, आप कमेंट कीजिएगा, बाद में चेक करके बता देंगे, परंतु आप कमेंट कीजिए ये दोनों ऑप्शन सही है या 1, 2, 3, 4 सही है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पद ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान के राज्यपाल के समक्ष पद की शपथ लेते हैं? निम्न में से कौन पद ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान राज्य का मानव अधिकार आयोग अध्यक्ष, राजस्थान लोकायुक्त अध्यक्ष, राज्य निर्वाचन आयुक्त या राजस्थान का महाधिवक्ता? बताइए कौन है जो राज्यपाल के समक्ष शपथ लेते हैं? तो ये केवल ए और बी जो है ना, एक तो राजस्थान राज्य के मानव अधिकार के आयोग के अध्यक्ष और राजस्थान के लोकायुक्त, ये बस है जो इनके समक्ष शपथ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रावधान युग्म गलत है? अनुच्छेद 161 राज्यपाल की समाधान की शक्ति, अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्य, अनुच्छेद 213 अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति, अनुच्छेद 165 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। कौन सा सही नहीं है बताइए? तो ये जो 165 वाला है ना, ये गलत है, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण नहीं है 165 में, बाकी सही है। 61 में राज्यपाल के समाधान की शक्ति है, 167 में मुख्यमंत्री का कर्तव्य है, 213 में अध्यादेश प्रख्यापित करने के राज्यपाल की शक्ति है। सही है। राजस्थान में अंतिम राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या थी? बताइए, कमेंट कीजिए साथियों। 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993। आप ऑप्शन देख पा रहे हैं, देखिए, बताइए उत्तर क्या लगता है? उत्तर साथियों ए है, 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993। राजस्थान में अंतिम राष्ट्रपति शासन की अवधि, ये तो वापस आ गया। राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान लिया गया है, ये साथियों को अच्छा सवाल। स्विट्जरलैंड से, आयरलैंड से, कनाडा या संयुक्त राज्य अमेरिका से? बताइए राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति ये कहाँ से लिया गया है? तो ये साथियों कनाडा से लिया गया, सी उत्तर है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है? अनुच्छेद 164(1), अनुच्छेद 156(2), अनुच्छेद 152(1) या अनुच्छेद 151(4)? बताइए। तो संविधान के किसके अनुच्छेद के तहत? उत्तर है मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है, तो उत्तर है इसका ए 164(1), राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। एक साथी कह रहे थे कि कमेंट में
कि राज्य मुख्यमंत्री को नियुक्त नहीं किया जाता, वो तो ऐसे चुना जाता है विधायकों द्वारा नेता के रूप में। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा, नेता के रूप में चुना जरूर जाता है, परंतु नियुक्ति का अधिकार, नियुक्ति उनको राज्यपाल ही देते हैं, जिनको सब वो बहुमत से चुनते हैं। ऐसे थोड़ी कहेंगे कि ये हमारा है तो हम इसको बना दें, तो ऐसा नहीं बनते। आखिर एक प्रोटोकॉल होता है सब तरीके का। राज्यपाल जी नियुक्त करते हैं उनको। अप्रैल 2022 तक राज्य में कितनी महिला राज्यपाल पद पर रह चुकी है? अप्रैल 2022 तक 1, 2, 3, 5 बताइए। अब तक 3 महिलाएं राज्यपाल के पद पर। 3 कौन से, 2 या 3 है? देखिए, एक तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी है और श्रीमती मार्गरेट अल्वा जी भी है। तीसरे कौन से याद आते हैं आपको, या 2 ही है? कमेंट कीजिएगा। आगे देखते चलिए, ये वापस देख लेंगे। निम्न में से किस वर्ष में राजस्थान में राष्ट्रपति शासन था? 2008, 1971, 1967, 1985। निम्न में से किस वर्ष में राजस्थान में राष्ट्रपति शासन था? 2008, 1971, 1966 या 1985? तो 1967 में है ना राष्ट्रपति शासन था सर। राजस्थान में लागू निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? दूसरा, तीसरा, पहला या चौथा? सबसे लंबा कौन सा रहा? तो जो चौथा था ना, वो सबसे लंबा रहा। पश्चिम परिक्षेत्र संस्कृति केंद्र उदयपुर का अध्यक्ष कौन है? तो ये सारे राज्यपाल से जुड़े प्रश्न है, तो उत्तर हो गए राजस्थान के राज्यपाल भी उत्तर। राज्यपाल के कार्यालय के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें हैं? वह संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल के सदस्य होना चाहिए। वह ऐसी परिलिप्ति पत्तों या विशेषाधिकार व स्वताधिकारी है जो राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं। बताइए। न तो एक सही है, न 2 सही है, दोनों गलत है। ये दोनों गलत है। किस राज्य के राज्यपाल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उनको भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं। वे राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद पर रहते हैं। उनमें राज्य की कार्यकारी शक्तियां नहीं थे। वे सामान्यतः 5 वर्ष के पद पर होते हैं। ये तो बहुत ही अच्छा सवाल है, बताइए साथियों। ये कूट ऐसे ही तो आता, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें सब कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बाकी सही है। ये पहला है ना, ये गलत है। न्यायाधीश उनकी नियुक्ति नहीं करते। बाकी सही है। राष्ट्रपति इच्छा अनुसार रहते हैं, कार्यकारी शक्तियां है और सामान्यतः 5 वर्ष के लिए। राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल द्वारा निधन हुआ। एस.के. सिंह, श्रीमती प्रभा राव, निर्मल चंद जैन और दरबारा सिंह। एक राज्यपाल प्रभा राव तो नहीं थे, तीसरे जो श्रीमती प्रभा राव महिला। कमेंट कीजिएगा। राजस्थान के राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ, बताइए। चारों का जो है निधन हुआ था कार्यकाल के दौरान। किसका इसका नाम देख लीजिए। एस.के. सिंह, श्रीमती प्रभा राव, श्री निर्मल चंद जैन, दरबारा सिंह, श्री दरबारा सिंह। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियों से संबंधित है? अनुच्छेद 158, अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 154 या अनुच्छेद 171? बताइए। ये अनुच्छेद 154 सी उत्तर है। जो साथी अभी जुड़ रहे हैं, तो साथियों बहुत ही अच्छे सवाल आए। जो देखिए बहुत ही टफ है, नहीं तो ये ज़्यादातर जो 50 जो इस सवाल होते हैं, मतलब इतने 25 प्रश्न होते हैं, ये 10 मिनट में पूरे हो जाते हैं, परंतु 14 मिनट हो चुकी है, अभी तक ये पूरे नहीं हुए, क्योंकि काफ़ी विस्तृत सवाल है। तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की, ये तो हो गया। राजस्थान के राज्यपाल ने निम्नलिखित किन शर्तों पर विचार कीजिए। ये सवाल देखिए पहले भी आया था, तो उस समय यही बात हुई थी कि उस समय ये, तो इसलिए मैं कह रहा था कि वो 4 ऑप्शन सही है, क्योंकि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए बिल्कुल, और उसकी आयु 25 वर्ष से होनी चाहिए बिल्कुल, ये भी सही है, और वह 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो, ये तो सही है।
उसमें लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं है। भारतीय संविधान का नियम में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है? अनुच्छेद 158, अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 171। बताइए, कमेंट कीजिए साथियों, कौन सा जो है कार्यकाल से मतलब जो अवधि है उससे संबंधित है? तो बी उत्तर है अनुच्छेद 156। राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त हुआ? 1956 में तो हुआ था, आपको पता ही है। कब हुआ? 1 नवंबर 1956 में। गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया। RS 2021 में आया था सवाल। 2 नवंबर 1956, 26 अक्टूबर 1956, 1 नवंबर 1956 या 25 अक्टूबर 1956। तो उन्हें 25 अक्टूबर 1956 को ये राज्यपाल नियुक्त किया गया था। राज प्रमुख के उन्मूलन के साथ राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह जी, डॉक्टर संपूर्णानंद श्री, सरदार हुकम सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो सरदार गुरुमुख निहाल सिंह इसका उत्तर है, ये उत्तर है। निम्न में से कौन भारतीय राज्य के राज्यपाल के लिए संविधान के प्रावधानों के संबंध में सही रूप मेल करता है? अनुच्छेद 154 राज्यपाल के पद का कार्यकाल, अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 156 राज्य की कार्यकारी शक्ति। बताइए, मिलान कीजिए, संबंध में सही रूप मेल करता है। इनमें सही कौन सा मेल करता है? तो 2 केवल करता है। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, ये बस केवल 2 है ना, ये बस उत्तर सही है। 55 राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल के पद के संबंध में सही कथनों पर विचार कीजिए। वह अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। वह राष्ट्रपति द्वारा अपना हाथ और मोहर के तहत वारंट द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्य सरकार के सभी कार्यों को उनके नाम से किया जाता है। राष्ट्रपति की तरह उनके पास राज्य विधानसभा को बुलाने, प्रचार करने या भंग करने की शक्ति नहीं है। सही कथन कौन से है? तो 2 और 3 सही है। 2 और 3 कौन से? वह राष्ट्रपति द्वारा अपने हाथ और मुहर के तहत वारंट द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्य सरकार कार्यकारी कार्य जो है वो सभी इनके नाम से किए जाते हैं। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन है? मंत्रिमंडल, राज्य का महाधिवक्ता, राज्यपाल या मुख्यमंत्री? बताइए, उत्तर है राज्यपाल, बी सी उत्तर है राज्यपाल। निम्न से कौन राजस्थान के राज्यपाल के साथ साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश थे? ओम प्रकाश मेहरा, अंशुमन सिंह, श्री जगदीश शरण वर्मा या उपरोक्त सभी? बताइए, ये अच्छा सवाल है कि राज्यपाल भी थे और मुख्य न्यायाधीश थे। तो उत्तर है जगदीश शरण शर्मा, सी श्री जगदीश शरण शर्मा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्यपालों को क्षमा करने के बारे में, राज्यपालों की क्षमा करने के बारे में सही है? वह कोर्ट मार्शल, सेना अवीक्षा द्वारा सजा या सजा के संबंध में माफी, राहत, निलंबित, छूट या रूपांतरण कर सकता है। वह क्षमा दंडित कर सकता है, राहत दे सकता है और सजा या निलंबित कर सकता है। किसी भी कानून से संबंधित किसी भी अपराध के दोषी व्यक्ति को सजा सुना सकता है, जिसके लिए राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होता है। बहुत ही अच्छा सवाल है साथियों, बहुत गहरा सवाल है। तो ये दूसरा सही है साथियों, केवल 2 इसमें ये सही है। ये सही है, मतलब पहला वाला सही नहीं है। कोर्ट मार्शल शायद नहीं होगा, ये सही है। राजस्थान में राज प्रमुख पद कब तक रहा? नवंबर 1956 तक। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? बताइए, तो ये तो पता ही है आपको, राष्ट्रपति करते हैं। राजस्थान में राज्यपाल पद का सृजन कब हुआ? एक नवंबर 1956 बी। राज्यपाल अपने स्वयं के कर्तव्यों को छोड़कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन की सहायता और सलाह से करेगा। मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल या मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडल? बताइए, तो मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद भी। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या व सेवा शर्तों का अवधारणा कौन करता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, राज्य विधानसभा, मुख्यमंत्री?
बताइए साथियों। तो राज्यपाल, ये उत्तर है राज्यपाल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंत्री मुख्यमंत्री के पश्चात पर्यंत पद धारित करेंगे। मंत्री मुख्यमंत्री के पश्चात पर्यंत पद धारित करेंगे, ये सही है क्या? ऐसा कोई जरूरी है? जरूरी तो है नहीं। सही बताना है आपको। राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारित करेंगे, ये सही लग रहा है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी, ये भी सही है। मुख्यमंत्री की पदावधि विधानसभा के कार्यकाल के समवर्ती होती है, कोई जरूरी नहीं है, पहले भी हो सकता है। तो ब और स सही है। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे? श्री बलिराम भगत, श्री कल्याण सिंह, अंशुमान सिंह या श्रीमती प्रतिभा पाटिल? तो बलिराम भगत जी उत्तर है इसका, जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे। राजस्थान के निम्न से कौन हो गया राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? किसका होता है? तो सर आपको पता ही होगा, राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है, इसका उत्तर है। राजस्थान में पूर्व सैन्य कर्मियों के हित लाभों के लिए समेकित निधि की प्रबंधन समिति के अध्यक्ष कौन है? राजस्थान का राज्यपाल, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री या गृह सचिव? उत्तर होगा ए राज्यपाल। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राजस्थान के महाधिवक्ता की नियुक्ति करते? 165, 170, 160 या 153? तो 153 के, माफ कीजिएगा, 165, 170, 160, 168, 165 के अंदर और उत्तर है महाधिवक्ता की नियुक्ति। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद उपमत करता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा? ये साथियों सवाल आप याद कर लीजिए। अनुच्छेद 166, 155, 156 या 53? तो 153 उत्तर है इसका, ध्यान रखिए। 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। भारतीय संविधान हो गया। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है, 35, 25, 18, 50? 35 साल। ये उत्तर है, ये ध्यान रखिएगा। वापस बता देता हूँ, उत्तर है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति में से कोई नहीं। सरल सवाल है। कौन करता है राज्यपाल की नियुक्ति? राष्ट्रपति। एक साथ सवाल इसमें मिस हो गया है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है? राज्य मंत्रिपरिषद, राज्य महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य या राज्य पुलिस महानिदेशक? किसके द्वारा नहीं, राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती? तो राज्य पुलिस महानिदेशक है ना, इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती, बाकी सबकी की जाती। अनुच्छेद 157 राज्यपाल के पद के लिए 2 योग्यता निर्धारित करता है, ये सही है गलत है? राज्यपाल द्वारा राज्य व्यवस्थापिका का सदस्य होना चाहिए, सही है गलत है? निम्न नियुक्ति से पूर्व राज्यपाल को 40 वर्ष पूर्ण आयु कर लेनी चाहिए, कौन सा सही है? तो सिर्फ एक है ना, ये सही है, बाकी सही नहीं है। किसी का व्यवस्थापिका का सदस्य होना आवश्यक नहीं है, 40 नहीं 35 सही है। और 157 में राज्यपाल पदों की 2 योग्यता निर्धारित की गई। धन्यवाद साथियों। मुख्यमंत्री के सवाल आगे देखिए। धन्यवाद। चलिए साथियों शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है राजस्थान राजनीति और मुख्यमंत्री जी और संसदीय सचिव का प्रश्न है ये पहला तो। और जो राजस्थान से जो पॉलिटिक्स से संबंधित प्रश्न है, कई साथी कह रहे थे पॉलिटिक्स से संबंधित प्रश्न लाइए, तो चलिए। राजस्थान में संसदीय सचिव बनाने की व्यवस्था पहली बार कब प्रारंभ हुई? 1967, 1965, 1964 या 1966? कमेंट कीजिए। तो इसका उत्तर है 1966। आगे देखते हैं। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी, मोहनलाल सुखाड़िया, जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री जी? बताइए साथियों, कमेंट कीजिए। प्रथम मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री, डी उत्तर है। साथियों कई साथी वीडियो तो देखते हैं, काफ़ी व्यूज़ भी आ रहे हैं, परंतु सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, प्रोत्साहन दीजिए, तो हम भी अच्छे पीडीएफ और बनाने का प्रयास करेंगे। और साथ में अगर आप चाहते हैं कि कौन से किसी पर पीडीएफ बनाएं, तो कमेंट जरूर कीजिए कि आप इस टॉपिक पर पीडीएफ चाहते हैं। एक विशेष टॉपिक कमेंट कीजिए, हम उस पर आपको 50 से 100 प्रश्न बनाकर अपलोड कर देंगे, वीडियो बना देंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन हो गए सभी,
और हमारी टीम है जो टाइप करती है, और हम उनके लिए उनको कहेंगे तो आपके लिए जरूर करेंगे। आप विशेष टॉपिक का नाम जरूर लिखिए कि सर इस पर टॉपिक पर प्रश्न बनाइए। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो साथियों, मुख्यमंत्री की जो है नियुक्ति ये राज्यपाल द्वारा की जाती है। ये उत्तर। राजस्थान में मुख्यमंत्री पद पर सबसे कम अवधि तक रहने वाले कौन थे? हीरालाल देवपुरा, शिवचरण माथुर, अशोक गहलोत जी या टीकाराम पालीवाल? बताइए। सबसे कम कौन रहे थे वो आपको बताना है कि जो है सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री जी कौन रहे थे। ये हीरालाल देवपुरा, कमेंट कीजिए साथियों, शिवचरण माथुर, अशोक गहलोत या टीकाराम पालीवाल? बताइए साथियों, कमेंट कीजिए सबसे कम समय तक कौन रहे। उत्तर है हीरालाल देवपुरा। ये उत्तर होगा हीरालाल देवपुरा। आगे देखते हैं। राजस्थान राज्य शासन सचिवालय के प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश या मुख्य सचिव? जो राज्य शासन सचिवालय उसका प्रमुख मुख्य सचिव। राज्य परिषद के कम से कम कितने सदस्य होने अनिवार्य है? 30, 12, 20 या 15? कम से कम कितने होने अनिवार्य है राज्य मंत्रिपरिषद में? तो कम से कम 12 सदस्य होने अनिवार्य है। राजस्थान मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या मुख्यमंत्री सहित कितनी होती है? 40, 30, 40, 20, 30, 50? बताइए। 40, 20, 30, 50 आपको बताइए। वो तो 15% वाला नियम है, लगेगा यहाँ पर। तो कितने हो गए? अगर 100 में 15 होते हैं तो 200 में 30। तो कमेंट कीजिए, सी उत्तर है 30 अधिकतम। संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य है, अधिकार है, विशेष अधिकार या दायित्व है? तो मुख्यमंत्री जी को जानकारी देना उसका कर्तव्य है। मुख्यमंत्री का राज्यपाल को जानकारी देना कर्तव्य है। राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, योजना सचिव या मुख्य सचिव? तो राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। राजस्थान में सर्वाधिक मुख्यमंत्री कहां से बने? जोधपुर, जयपुर, बीकानेर या अलवर? सर्वाधिक कहां से बने? तो सर्वाधिक साथियों जो मुख्यमंत्री है ना वो ये जोधपुर से बने। राज्य मंत्रिपरिषद के निम्न में से कौन सा कार्य है? कानून बनाने संबंधी कार्य, राज्य का बजट पेश करना, उसे पारित करना, विधानमंडल में विधेयक पेश करना, उपरोक्त सभी? तो ये तो साथियों आपको पता ही होगा, उपरोक्त सभी तीनों सही है यार। ये तीनों उत्तर है वो सही है। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति, मुख्यमंत्री के प्रति, विधानसभा के प्रति या राज्यपाल के प्रति? बताइए किसके प्रति है ना? जो राज्य मंत्रिपरिषद, ठीक है, जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होता है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति होगा? विधानसभा के प्रति। सी उत्तर। राज्य के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे टीकाराम पालीवाल, हीरालाल शास्त्री या जयनारायण व्यास? तो प्रथम निर्वाचित त से याद रखिए टीकाराम पालीवाल। ये उत्तर है, श्री टीकाराम पालीवाल थे। राज्य मंत्रिपरिषद के सामूहिक रूप से उत्तरदायी है राज्यपाल के प्रति, लोकसभा के प्रति, मुख्यमंत्री के प्रति या विधानसभा के प्रति? ये सवाल वापस आ गया। विधानसभा के प्रति, ठीक है। आगे देखते हैं। संविधान में मुख्यमंत्री के कर्तव्य निर्धारित है अनुच्छेद 167 में, अनुच्छेद 171 में, अनुच्छेद 170 में, अनुच्छेद 169 में? बताइए साथियों, ये तो आपको याद होना चाहिए। अच्छा सवाल है, ऐसा प्रश्न ही तो आते हैं। और क्या आते हैं? यही आते हैं बस, ये अनुच्छेद वाले और ऐसे टॉप सवाल आते हैं कभी कभी। उत्तर है ए 167 में। ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री के जो कर्तव्य है वो 167 में
निर्धारित है। राजस्थान राज्य शासन सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, राज्यपाल या गृह मंत्री? बताइए। शासन सचिवालय का ये बी मुख्य सचिव। एक व्यक्ति अधिकतम कितनी बार एक राज्य का मुख्यमंत्री रह सकता है? 2 बार, 3 बार, 4 बार, कोई सीमा नहीं। तो ये तो आपको पता होगा साथियों, हमारे यहाँ पर ऐसी कोई सीमा नहीं है। डी। संविधान के किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है कि मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा में प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा? अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 163, इनमें से कोई नहीं। बताइए। मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा किसमें, ये तो पता चल गया था आपको कि विधानसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायी होगा, परंतु कौन से अनुच्छेद के ये उत्तर है साथियों 1964 के जो है अनुच्छेद, उसके अनुसार किसी अनुच्छेद मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो ये तो साथियों आपको पता ही है, राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? ये सवाल थोड़ा अच्छा है। बताइए, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव या राष्ट्रपति? तो जो प्रोटेम स्पीकर होता है ना, उसकी नियुक्ति बी राज्यपाल करते हैं। राजस्थान विधानसभा, माफ कीजिए, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्री में से किसका कार्यकाल सर्वाधिक रहा? इनमें से बरकुतुल्ला खां, जयनारायण व्यास, हरिदेव जोशी या शिवशरण माथुर? बताइए, इनमें से किनका जो है सबसे अधिक कार्यकाल रहा? कमेंट कीजिए साथियों, अच्छा सवाल है, आपको आना चाहिए। तो सबसे अधिक किसका रहा? तो उत्तर है इनमें से ये हरिदेव जोशी का सी। राजस्थान भारत पाक युद्ध 1971 के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? श्री भैरू सिंह शेखावत जी, बरकुतुल्ला खां, हीरालाल शास्त्री जी या फिर जगन्नाथ पहाड़िया जी? 1971 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था तब कौन थे मुख्यमंत्री? बी उत्तर है श्री बरकुतुल्ला खां। राज्य में अनुसूचित जाति के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री मोहनलाल सुखाड़िया, श्री शिवशरण माथुर, श्री जगन्नाथ पहाड़िया, श्री CS वेंकटाचारी? तो राजस्थान में उस समय अनुसूचित जाति के प्रथम मुख्यमंत्री श्री जगन्नाथ पहाड़िया जी थे पहले। किस मुख्यमंत्री के काल में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? श्री हरिदेव जोशी, श्री अशोक गहलोत, श्री भैरू सिंह शेखावत, श्री मोहनलाल सुखाड़िया? बताइए, किनके काल में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? उत्तर है डी श्री मोहनलाल सुखाड़िया। राजस्थान के वह मुख्यमंत्री कौन थे जो प्रथम विधानसभा चुनावों में ही चुनाव हार गए थे? हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास, हरिभाऊ उपाध्याय, टीकाराम पालीवाल? मुख्यमंत्री जो प्रथम विधानसभा चुनाव में, तो बी उत्तर है जयनारायण व्यास। राजस्थान के गठन के पश्चात सरकार के वास्तविक मुखिया प्रधानमंत्री का पद नाम बदलकर मुख्यमंत्री कब किया गया? 26 जनवरी 1948, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1952, 26 जनवरी 1956? बताइए। तो साथियों जो है 26 जनवरी 1950 है ना, प्रधानमंत्री जो कहते थे पहले, नाम बदलकर मुख्यमंत्री कर दिया गया। राज्य के मुख्यमंत्री जिनका कार्यकाल के दौरान ही निधन हो गया, ये अच्छा सवाल है। श्री हरिदेव जोशी, श्री बरकुतुल्ला खां, श्री मोहनलाल सुखाड़िया, श्री शिवशरण माथुर? तो राज्यपाल के मुख्यमंत्री जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हो गया वह थे ये श्री बरकुतुल्ला खां, भी उत्तर है। राजस्थान के उस मुख्यमंत्री का नाम बताइए जो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए गए थे? श्री बरकुतुल्ला खां, CS वेंकटाचारी, टीकाराम पालीवाल, ये हीरालाल जी शास्त्री? तो ये साथियों थे ना CS वेंकटाचारी, ये केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए गए थे। राज्य मंत्रिपरिषद सैद्धांतिक रूप से किसके प्रसाद पर्यंत अपने पर बनी रह सकती है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? बताइए। सैद्धांतिक रूप से
तो ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रह सकते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा? किस अनुच्छेद? 164 उप 2, 164 एक, अनुच्छेद 163 एक, बताइए। किसके अनुसार होगा? कमेंट कीजिए। हाँ ठीक है, तो देखिए इसका उत्तर है 164 एक, 164 एक दूसरा उत्तर है, मतलब बी, आप कीजिएगा बी। 164 एक उत्तर है, याद रखिए, ये भी चलता रहता है, आप इसको जान लीजिए। 164 एक के अनुसार मुख्यमंत्री जी की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री सलाह लेकर करेंगे। राजस्थान की प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ 3 मार्च 1952, 15 मार्च 1952, 2 मार्च 1952, 26 जनवरी 1952। प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन कब हुआ? 3 मार्च 1952, ये उत्तर। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री को किया जाता है मनोनीत, निर्वाचित या नियुक्त या कोई नहीं, बताइए। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री को किया जाता है, तो सी उत्तर है, नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की कड़ी सेतु का काम कौन करता है? कैबिनेट सचिव, राज्यपाल का सचिव, विधानसभा अध्यक्ष या मुख्यमंत्री? तो संवाद की कड़ी का जो कार्य है साथियों आपको पता ही है, मुख्यमंत्री करते हैं, तो ये उत्तर है, मुख्यमंत्री उत्तर है। श्री भैरव सिंह शेखावत कितनी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर रहे? 3 बार, 4 बार, 2 बार या 5 बार? तो भैरव सिंह शेखावत 3 बार रहे। यदि किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का मंत्री बनाया जाता है जो राज्य की विधायिका का सदस्य नहीं है, तो इस विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? उसका 6 माह के भीतर निर्वाचन किया जाए, वह त्याग पत्र दे दे, वह राज्यपाल द्वारा हटा दिया जाए, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जाए, बताइए। उसका 6 माह के भीतर निर्वाचन किया जाए, ये उत्तर है। मुख्यमंत्री पद की न्यूनतम आयु कितनी है? 35, 30, 25 या 21? ये तो सभी आपको सबको आना चाहिए, ज़्यादातर अच्छा प्रश्न है, और ऐसे सरल सवाल ही आता है, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। 4-5 है ऐसे, राज्यसभा है, विधानसभा है, लोकसभा, तो इनसे कंफ्यूज, विधान परिषद है तो इससे कंफ्यूज होते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इसलिए इसका उत्तर है 25 वर्ष की आयु होती है न्यूनतम। राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में निम्न में से सर्वाधिक बार शपथ किसने ली? मोहनलाल सुगाड़िया, हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, हीरालाल देवपुरा, शिवचरण माथुर, हरिदेव जोशी, बताइए। अच्छा सवाल है, इन्होंने सबसे अधिक बार शपथ ली, बी उत्तर है, श्री हरिदेव जोशी और मुख्य भैरव सिंह शेखावत। राजस्थान के मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या हो 29+1, 11+1, 15+1, 12+1? तो देखिए ऐसे तो आपको पता है 15% होता है मंत्र जो होता है, तो 200 विधायक है हमारे यहाँ, तो 30 मतलब हो गए, तो ये 29+1 30 हो सकते हैं। एक साथियों हम आपको अंत में आपको छोड़े जा रहे हैं आप पर कि आपका कितना नॉलेज है, बाद में इसका उत्तर बता दिया जाएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सर्वाधिक रहा? हरदेव जोशी, हीरालाल शास्त्री जी, शिवशरण माथुर जी या जयनारायण व्यास? आप कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए, टॉपिक नीचे कमेंट कीजिए, कौन से टॉपिक पर आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न चाहते हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद साथियों, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। कई साथी हमसे मांग कर रहे थे और सुझाव दिया था कि जो पंचायती राज है या राजस्थान प्रशासनिक व्यवस्था है उससे जुड़े प्रश्न लाइए। तो साथियों, मुख्यमंत्री और राज्यपाल से संबंधित कुछ प्रश्न लाए थे हमने,
और भी बहुत से अभी तक है, तो उनका भी वापस सेकंड टर्म्स में नंबर लेंगे। परंतु अब आज पंचायती राज से जुड़े प्रश्न हैं। सब्सक्राइब अगर अच्छा लगे तो कीजिएगा, अन्यथा वीडियो देखिए। बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं को कितने स्तर पर गठित करने का सुझाव दिया? बताइए साथियों, कितने स्तर पर सुझाव गठित करने का सुझाव दिया? एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, इनमें से कोई नहीं। बताइए, उत्तर है त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय पर सुझाव दिया। भारत में पंचायती राज व्यवस्था असफल होने का कारण क्या है? स्थानीय राजनीतिक हस्तक्षेप, अयोग्यता, दूसरा अयोग्यता, तीसरा संवैधानिक आधार की कमी, चौथा वित्तीय संसाधनों की कमी। बताइए आपको क्या लगता है? अच्छा सवाल है साथियों। तो देखिए इसका उत्तर है 1, 3, 4। मतलब स्थानीय राजनीतिक हस्तक्षेप, संवैधानिक आधार की कमी और संसाधनों की कमी। ये अयोग्यता नहीं है, क्योंकि अयोग्यता आप किसी को ठहरा सकते नहीं कि अयोग्य है। ये सभी अपने आप में विशेष तरीके से योग्य है। आदर्श ग्राम पंचायत कार्यक्रम शुभारंभ किया गया सीकर, चूरू, झुंझुनू, जयपुर। बताइए, सीकर, चूरू, झुंझुनू या जयपुर? उत्तर है सीकर। ये उत्तर है इसका सीकर। सीकर में आदर्श ग्राम पंचायत का शुभारंभ किया गया। राजस्थान में ग्राम पंचायत के उप सरपंच, पंचायत समिति उप प्रधान व जिला परिषद के उप प्रमुख का चुनाव किस विधि द्वारा होता है? प्रत्यक्ष, परोक्ष, उपयुक्त, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसमें तो साथियों आप कमेंट कीजिए, देखते हैं आपको अनुमान लगाइए। कठिन सवाल है। ग्राम पंचायत के उप सरपंच, पंचायत समिति उप प्रधान, तो आप ग्राम पंचायत के उप सरपंच का देख सकते हैं कैसे होता है। उसके वोट तो पड़ते हैं नहीं। उप प्रधान इनका भी नहीं पड़ता, जिला परिषद उप प्रमुख का भी चुनाव नहीं पड़ता। तो आप ऐसे थोड़ा अपना मस्तिष्क का यूज करके आप उत्तर दे सकते हैं। परोक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता, परोक्ष रूप से होता है। ये सवाल देख लीजिए, इसमें उत्तर पहले लगा हुआ। राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? उत्तर है बी, जिला प्रमुख को। राजस्थान में किस कस्बे में छावनी बोर्ड स्थापित है? अजमेर, नसीराबाद, सलेमाबाद या ब्यावर? बताइए, अजमेर, नसीराबाद, सलेमाबाद, ब्यावर, किस कस्बे में छावनी बोर्ड स्थापित है? उत्तर है बी, नसीराबाद। ये नसीराबाद उत्तर है। राजस्थान में ग्राम पंचायत के उप सरपंच, पंचायत समिति उप प्रधान व जिला परिषद के उप प्रमुख का चुनाव किस विधि द्वारा होता है? बताइए, प्रत्यक्ष, परोक्ष, उपयुक्त, दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए। ये तो साथियों सवाल माफ कीजिएगा वापस आ चुका है, कभी कभी हो जाता है। पंचायत राज का स्वर्ण जयंती समारोह आयोजित किया गया 2 अक्टूबर 2009, 2 अक्टूबर 2010, 14 नवंबर 2009 या 14 नवंबर 2010? बताइए। स्वर्ण जयंती समारोह तो किया गया है 2 अक्टूबर 2009 को, ध्यान रखिए, स्वर्ण जयंती समारोह। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जिला परिषद का नहीं है? जिले की सभी समितियों की निगरानी व नियंत्रण, जिले की सभी पंचायत समितियों का कार्य में समन्वय, पंचायत समितियों की योजना व बजट की जांच, पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों का चुनाव करवाना। बताइए, उत्तर दीजिए साथियों। तो मैं आपको सीधा बता देता हूँ, डी उत्तर है ना, ये इनका कार्य नहीं है जिला परिषद का। पंचायत समिति व ग्राम पंचायतों का चुनाव ये नहीं है, बाकी सभी इसके है। जिले की सभी समितियों की निगरानी, जिले की सभी पंचायत समितियों का कार्य समन्वय, पंचायत समितियों की योजना बजट, क्योंकि ये बाकी चुनाव नहीं करवाते। पंचायती राज स्वर्ण जयंती समारोह में घोषित पंचायती राज संस्था राजस्थान में कहाँ है? नागौर, जोधपुर, जयपुर या डूंगरपुर? बताइए, कमेंट कीजिए। पंचायती राज संस्था कहाँ है? स्वर्ण जयंती कब मनाया गया? अभी बताया था आपको, 2 अक्टूबर 2009 को। कब यहाँ पर संस्था कौन सी है पंचायती राज संस्था की? ये जयपुर में है, सी उत्तर है। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई 1967, 67, 1959, 1971 या 1963? ये तो आपको पता है साथियों, ये 1959 में हुई थी, इसलिए 2009 में उसको कितने साल हुए? लगभग 50 साल हुए पूरे। नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 74 या अनुच्छेद 356? अब 356 तो आपको पता है किससे संबंधित है? आपातकाल से संबंधित है।
32 तो संवैधानिक वाला उपचारों वाला अधिकार है, आपको पता ही होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 74 में क्या है, वो मुख्यमंत्री उस राज्यपाल से संबंधित या कुछ अलग होगा। तो अनुच्छेद 243 में है ना, इनको संवैधानिक दर्जा नगर पालिकाओं को दिया गया। पंचायत समिति के सदस्य मनोनीत होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं। बताइए, पंचायत राज समिति के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। बी, डेलीगेट होते ना साथियों। राजस्थान में कितनी अवधि तक सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता? 6 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष या 3 वर्ष? कमेंट कीजिए इस पर। कितनी अवधि तक सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं किया जा सकता? तो 2 वर्ष तक है ना, अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं किया जा सकता। सी, पेश नहीं किया जाता, पास तो बाद में होता है, मतलब पारित नहीं कर सकते आप। जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, जिला प्रमुख या जिला कलेक्टर? जिला परिषद का जिला प्रमुख। सी, 1 लाख तक की आबादी वाले शहरों के लिए नगर निकाय है नगर पालिका, नगर मंडल, नगर परिषद या नगर निगम? बताइए, 1 लाख वाली तो बताइए, कमेंट कीजिए। आपको पता ही होगा 1 लाख तक की आबादी, नगर पालिका, ये उत्तर है। 1 लाख से ऊपर फिर आगे चला जाता है। राजस्थान में विकास खंडों, पंचायत समितियों की संख्या 242, 243, 245 या 249? 249 थी। सरपंच चुनाव को लेकर साक्षरी लड़ सकता है। पंचों और सरपंचों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? पंचायत समिति, जिला परिषद के सदस्यों, सरकार द्वारा, पंचायत क्षेत्र में मतदाताओं द्वारा? तो ये तो साथियों को पता ही होगा, सरपंच हम हर गांव में होता है, ये तो पंचायत मतदाताओं द्वारा चुना जाता है। ग्रामीण विकास योजनाओं का संचालन, नियंत्रण, परिवीक्षण एवं निरीक्षण का कार्य संपादित करने हेतु जिला परिषद में किसकी स्थापना की गई? जिला विकास अभिकरण, ग्रामीण विकास अभिकरण, आदर्श गांव, मिनी सचिवालय, ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ? उत्तर इसका है ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ, डी उत्तर है। पंचायती राज के ढांचे में शामिल है, माफ कीजिएगा, छ का छ बोल दिया, श का छ बोल दिया। खंड स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद, ग्राम स्तर पर ग्राम सभा की ग्राम पंचायत कार्य संस्था के रूप में उपयुक्त शामिल है? बताइए। तो ये साथियों, ये है ना, सभी शामिल है। साथियों माफ कीजिएगा, थोड़ी सर्दी जुकाम की वजह से कुछ टैबलेट लेने की वजह से मुंह में छाले हो चुके हैं, तो थोड़ा अगर स्पष्टता नहीं हो सकता, कभी कभी अटक जाए, तो आप क्षमा कीजिएगा। और ज़्यादा बोलने से अचानक फिर स्पीड बढ़ जाती है, इसलिए भी क्षमा कीजिएगा। पूरा प्रयास कर रहे हैं सबको नियंत्रण करने का। नगर परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है सभापति, मेयर, आयुक्त या सचिव? बताइए, नगर परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी? उत्तर है आयुक्त, सी उत्तर है। जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ये सवाल आपको बता दिए थे, जिला प्रमुख होता है। आगे का सवाल देखते हैं, ये पूरा हो गया लगभग, आगे देखते हैं एक और। चलिए शुरू करते हैं, आगे देखते हैं। चलिए साथियों शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है राजस्थान राजनीति और मुख्यमंत्री जी और संसदीय सचिव का प्रश्न है ये पहला तो। और जो राजस्थान से जो पॉलिटिक्स से संबंधित प्रश्न है, कई साथी कह रहे थे पॉलिटिक्स से संबंधित प्रश्न लाइए, तो चलिए राजस्थान में संसदीय सचिव बनाने की व्यवस्था पहली बार कब प्रारंभ हुई? 1967, 1965, 1964 या 1966? कमेंट कीजिए। तो इसका उत्तर है 1966। आगे देखते हैं। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी, मोहनलाल सुखाड़िया, जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री जी? बताइए साथियों, कमेंट कीजिए। प्रथम मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री, डी उत्तर है। साथियों कई साथी वीडियो तो देखते हैं, काफ़ी व्यूज़ भी आ रहे हैं, परंतु सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, प्रोत्साहन दीजिए, तो हम भी अच्छे पीडीएफ और बनाने का प्रयास करेंगे। और साथ में अगर आप चाहते हैं कि कौन से किसी पर पीडीएफ बनाएं, तो कमेंट जरूर कीजिए कि आप इस टॉपिक पर पीडीएफ चाहते हैं। एक विशेष टॉपिक कमेंट कीजिए, हम उस पर आपको 50 से 100 प्रश्न बनाकर अपलोड कर देंगे, वीडियो बना लेंगे।
और MCQ क्वेश्चन हो गए सभी, और हमारी टीम है जो टाइप करती है, और हम उनके लिए उनको कहेंगे तो आपके लिए जरूर करेंगे। आप विशेष टॉपिक का नाम जरूर लिखिए कि सर इस पर टॉपिक पर प्रश्न बनाइए। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो साथियों, मुख्यमंत्री की जो है नियुक्ति ये राज्यपाल द्वारा की जाती है। ये उत्तर। राजस्थान में मुख्यमंत्री पद पर सबसे कम अवधि तक रहने वाले कौन थे? हीरालाल देवपुरा, शिवचरण माथुर, अशोक गहलोत जी या टीकाराम पालीवाल? बताइए। सबसे कम कौन रहे थे वो आपको बताना है कि जो है सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री जी कौन रहे थे। ये हीरालाल देवपुरा, कमेंट कीजिए साथियों, शिवचरण माथुर, अशोक गहलोत या टीकाराम पालीवाल? बताइए साथियों, कमेंट कीजिए सबसे कम समय तक कौन रहे। उत्तर है हीरालाल देवपुरा। ये उत्तर होगा हीरालाल देवपुरा। आगे देखते हैं। राजस्थान राज्य शासन सचिवालय के प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश या मुख्य सचिव? जो राज्य शासन सचिवालय उसका प्रमुख मुख्य सचिव। राज्य परिषद के कम से कम कितने सदस्य होने अनिवार्य है? 30, 12, 20 या 15? कम से कम कितने होने अनिवार्य है राज्य मंत्रिपरिषद में? तो कम से कम 12 सदस्य होने अनिवार्य है। राजस्थान मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या मुख्यमंत्री सहित कितनी होती है? 40, 30, 40, 20, 30, 50? बताइए। 40, 20, 30, 50 आपको बताइए। वो तो 15% वाला नियम है, लगेगा यहाँ पर। तो कितने हो गए? अगर 100 में 15 होते हैं तो 200 में 30। तो कमेंट कीजिए, सी उत्तर है 30 अधिकतम। संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य है, अधिकार है, विशेष अधिकार या दायित्व है? तो मुख्यमंत्री जी को जानकारी देना उसका कर्तव्य है। मुख्यमंत्री का राज्यपाल को जानकारी देना कर्तव्य है। राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, योजना सचिव या मुख्य सचिव? तो राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। राजस्थान में सर्वाधिक मुख्यमंत्री कहां से बने? जोधपुर, जयपुर, बीकानेर या अलवर? सर्वाधिक कहां से बने? तो सर्वाधिक साथियों जो मुख्यमंत्री है ना वो ये जोधपुर से बने। राज्य मंत्रिपरिषद के निम्न में से कौन सा कार्य है? कानून बनाने संबंधी कार्य, राज्य का बजट पेश करना, उसे पारित करना, विधानमंडल में विधेयक पेश करना, उपरोक्त सभी? तो ये तो साथियों आपको पता ही होगा, उपरोक्त सभी तीनों सही है यार। ये तीनों उत्तर है वो सही है। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति, मुख्यमंत्री के प्रति, विधानसभा के प्रति या राज्यपाल के प्रति? बताइए किसके प्रति है ना? जो राज्य मंत्रिपरिषद, ठीक है, जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होता है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति होगा? विधानसभा के प्रति। सी उत्तर। राज्य के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे टीकाराम पालीवाल, हीरालाल शास्त्री या जय नारायण व्यास? तो प्रथम निर्वाचित त से याद रखिए, टीकाराम पालीवाल। ये उत्तर है, श्री टीकाराम पालीवाल थे। राज्य मंत्रिपरिषद के सामूहिक रूप से उत्तरदायी है राज्यपाल के प्रति, लोकसभा के प्रति, मुख्यमंत्री के प्रति या विधानसभा के प्रति? ये सवाल वापस आ गया। विधानसभा के प्रति, ठीक है। आगे देखते हैं। संविधान में मुख्यमंत्री के कर्तव्य निर्धारित है अनुच्छेद 167 में, अनुच्छेद 171 में, अनुच्छेद 170 में, अनुच्छेद 169 में? बताइए साथियों, ये तो आपको याद होना चाहिए। अच्छा सवाल है, ऐसा प्रश्न ही तो आते हैं। और क्या आते हैं? यही आते हैं बस, ये अनुच्छेद वाले और ऐसे टॉप सवाल आते हैं कभी कभी।
उत्तर है ए 167 में। ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री के जो कर्तव्य है वो 167 में निर्धारित है। राजस्थान राज्य शासन सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, राज्यपाल या गृह मंत्री? बताइए। शासन सचिवालय का ये बी मुख्य सचिव। एक व्यक्ति अधिकतम कितनी बार एक राज्य का मुख्यमंत्री रह सकता है? 2 बार, 3 बार, 4 बार, कोई सीमा नहीं। तो ये तो आपको पता होगा साथियों, हमारे यहां पर ऐसी कोई सीमा नहीं है। डी। संविधान के किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है कि मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा में प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा? अनुच्छेद 167, अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 163, इनमें से कोई नहीं। बताइए। मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा किसमें? ये तो पता चल गया था आपको कि विधानसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायी होगा, परंतु कौन से अनुच्छेद के ये उत्तर है साथियों 1964 के जो है अनुच्छेद, उसके अनुसार किसी अनुच्छेद मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो ये तो साथियों आपको पता ही है, राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। विधानसभा में प्रोटोम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? ये सवाल थोड़ा अच्छा है। बताइए, प्रोटोम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव या राष्ट्रपति? तो जो प्रोटोम स्पीकर होता है ना, उसकी नियुक्ति बी राज्यपाल करते हैं। राजस्थान विधानसभा, माफ कीजिए, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्री में से किसका कार्यकाल सर्वाधिक रहा? इनमें से बरकुतुल्ला खां, जयनारायण व्यास, हरिदेव जोशी या शिवशरण माथुर? बताइए, इनमें से किनका जो है सबसे अधिक कार्यकाल रहा? कमेंट कीजिए साथियों, अच्छा सवाल है, आपको आना चाहिए। तो सबसे अधिक किसका रहा? तो उत्तर है इनमें से ये हरिदेव जोशी का सी। राजस्थान भारत पाक युद्ध 1971 के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? श्री भैरू सिंह शेखावत जी, बरकुतुल्ला खां, हीरालाल शास्त्री जी या फिर जगन्नाथ पहाड़िया जी? 1971 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था तब कौन थे मुख्यमंत्री? बी उत्तर है श्री बरकुतुल्ला खां। राज्य में अनुसूचित जाति के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री मोहनलाल सुकाड़िया, श्री शिवशरण माथुर, श्री जगन्नाथ पहाड़िया, श्री CS वेंकटाचारी? तो राजस्थान में उस समय मुख्य अनुसूचित जाति के प्रथम मुख्यमंत्री श्री जगन्नाथ पहाड़िया जी थे पहले। किस मुख्यमंत्री के काल में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? श्री हरिदेव जोशी, श्री अशोक गहलोत, श्री भैरू सिंह शेखावत, श्री मोहनलाल सुकाड़िया? बताइए, किनके काल में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? उत्तर है डी श्री मोहनलाल सुकाड़िया। राजस्थान के वह मुख्यमंत्री कौन थे जो प्रथम विधानसभा चुनावों में ही चुनाव हार गए थे? हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास, हरिभाऊ उपाध्याय, टीकाराम पालीवाल? मुख्यमंत्री जो प्रथम विधानसभा चुनाव में, तो बी उत्तर है जयनारायण व्यास। राजस्थान के गठन के पश्चात सरकार के वास्तविक मुखिया प्रधानमंत्री का पद नाम बदलकर मुख्यमंत्री कब किया गया? 26 जनवरी 1948, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1952, 26 जनवरी 1956? बताइए। तो साथियों जो है 26 जनवरी 1950 है ना, प्रधानमंत्री जो कहते थे पहले, नाम बदलकर मुख्यमंत्री कर दिया गया। राज्य के मुख्यमंत्री जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हो गया, ये अच्छा सवाल है। श्री हरिदेव जोशी, श्री बरकुतुल्ला खां, श्री मोहनलाल सुकाड़िया, श्री शिवशरण माथुर? तो राज्यपाल के मुख्यमंत्री जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हो गया वह थे ये श्री बरकुतुल्ला खां, बी उत्तर है। राजस्थान के उस मुख्यमंत्री का नाम बताइए जो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए गए थे? श्री बरकुतुल्ला खां, CS वेंकटाचारी, टीकाराम पालीवाल, हीरालाल जी शास्त्री? तो ये साथियों थे ना CS वेंकटाचारी, ये केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए गए थे। राज्य मंत्रिपरिषद सैद्धांतिक रूप से किसके प्रसाद पर्यंत अपने
पर बनी रह सकती है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? बताइए। सैद्धांतिक रूप से तो ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रह सकते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा? किस अनुच्छेद? 164 उप 2, 164 एक, अनुच्छेद 163 एक। बताइए। किसके अनुसार होगा? कमेंट कीजिए। हाँ ठीक है, तो देखिए इसका उत्तर है 164 एक। 164 एक दूसरा उत्तर है, मतलब बी। आप कीजिएगा बी। 164 एक उत्तर है, याद रखिए। ये भी चलता रहता है, आप इसको जान लीजिए। 164 एक के अनुसार मुख्यमंत्री जी की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री सलाह लेकर करेंगे। राजस्थान की प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ 3 मार्च 1952, 15 मार्च 1952, 2 मार्च 1952, 26 जनवरी 1952। प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन कब हुआ? 3 मार्च 1952। ये उत्तर। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री को किया जाता है मनोनीत, निर्वाचित या नियुक्त या कोई नहीं? बताइए। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री को किया जाता है, तो सी उत्तर है, नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की कड़ी सेतु का काम कौन करता है? कैबिनेट सचिव, राज्यपाल का सचिव, विधानसभा अध्यक्ष या मुख्यमंत्री? तो संवाद की कड़ी का जो कार्य है साथियों आपको पता ही है, मुख्यमंत्री करते हैं, तो ये उत्तर है, मुख्यमंत्री उत्तर है। श्री भैरों सिंह शेखावत कितनी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर रहे? 3 बार, 4 बार, 2 बार या 5 बार? तो भैरों सिंह शेखावत 3 बार रहे। यदि किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का मंत्री बनाया जाता है जो राज्य की विधायिका का सदस्य नहीं है, तो इस विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? उसका 6 माह के भीतर निर्वाचन किया जाए, वह त्याग पत्र दे दे, वह राज्यपाल द्वारा हटा दिया जाए, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जाए? बताइए। उसका 6 माह के भीतर निर्वाचन किया जाए, ये उत्तर है। मुख्यमंत्री पद की न्यूनतम आयु कितनी है? 35, 30, 25 या 21? ये तो साथियों आपको सबको आना चाहिए ज़्यादातर, अच्छा प्रश्न है। और ऐसे सरल सवाल ही आता है, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। 4, 5 है ऐसे, राज्यसभा है, विधानसभा है, लोकसभा, तो इनसे कंफ्यूज, विधान परिषद है तो इससे कंफ्यूज होते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। इसलिए इसका उत्तर है 25 वर्ष की आयु होती है न्यूनतम। राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में निम्न में से सर्वाधिक बार शपथ किसने ली? मोहनलाल सुगाड़िया, हरिदेव जोशी, भैरों सिंह शेखावत, हीरालाल देवपुरा, शिवचरण माथुर, हरिदेव जोशी? बताइए, अच्छा सवाल है। इन्होंने सबसे अधिक बार शपथ ली। बी उत्तर है, श्री हरिदेव जोशी और मुख्य भैरों सिंह शेखावत। राजस्थान के मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या हो 29+1, 11+1, 15+1, 12+1? तो देखिए, ऐसे तो आपको पता है 15% होता है मंत्र जो होता है, तो 200 विधायक है हमारे यहाँ, तो 30 मतलब हो गए, तो ये 29+1 30 हो सकते हैं। एक साथियों हम आपको अंत में आपको छोड़े जा रहे हैं आप पर, कि आपका कितना नॉलेज है, बाद में इसका उत्तर बता दिया जाएगा। कमेंट जरूर कीजिएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री कार्यकाल सर्वाधिक रहा? हरदेव जोशी, हीरालाल शास्त्री जी, शिवशरण माथुर जी या जयनारायण व्यास? आप कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए, टॉपिक नीचे कमेंट कीजिए, कौन से टॉपिक पर आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न चाहते हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद साथियों, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। साथियों, कल हमने मुख्यमंत्री और अन्य राजस्थान के जो आपको पता है ऐतिहासिक प्रश्न है,
लगभग रोज कर रहे हैं, परंतु कई साथियों की ये डिमांड थी कि उनकी मांग थी कि सर जो राजनीति है, पॉलिटिक्स संबंधित है, जो पॉलिटिक्स संबंधित है, प्रशासन है, उनसे संबंधित प्रश्न लाइए। तो चलिए उससे संबंधित, राज्यपाल से संबंधित और साथ में मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव और जो भी विधानसभा इनसे संबंधित प्रश्न है, तो आप जुड़े रहिए। चलिए शुरू करते हैं। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान में राज प्रमुख संस्था समाप्त कर दी गई? साथियों अच्छे सवाल है, बहुत ही अच्छे सवाल है, तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपको अच्छे लगे तो, नहीं तो कोई बात नहीं। लाइक तो कर ही दीजिएगा, सब्सक्राइब आपको करना हो तो कीजिए, कोई समस्या नहीं। चलिए, निम्न में से संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान में राज प्रमुख संस्था समाप्त कर दी गई। 5वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956, 6ठा संवैधानिक संशोधन 1955, 7वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956, 8वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956। तो जो साथी है लाइव कमेंट कीजिए, क्या लगता है कौन सा उत्तर है? सी उत्तर है साथियों, 7वां संवैधानिक संशोधन। तो देखिए अब याद रखिएगा, किस संशोधन अधिनियम द्वारा राज प्रमुख का जो पद है, संस्था है, समाप्त की गई? 7वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956। आगे देखते हैं। राजस्थान में निम्नलिखित में से राज्यपालों में से कौन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके? ये कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के लिमिटेड की कंपनी जो अध्यक्ष है रह चुके हैं, कौन थे? ओपी मेहरा, रघुकुल तिलक। देखिए, श्री ओपी मेहरा, श्री रघुकुल तिलक, श्री सुखदेव प्रसाद या एम चिन्ना रेड्डी? बताइए। उत्तर है ए, ओपी मेहरा। श्री ओपी मेहरा है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? साथियों इसमें तो कमेंट कीजिए आप। अनुच्छेद 153 राज्यपाल का पद, अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि, अनुच्छेद 156 राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, या अनुच्छेद 155 राज्यपाल को पद से हटाया जाना? बताइए कौन सा जो है गलत है? डी गलत है, बाकी सही है। अनुच्छेद 153 राज्यपाल का पद सही है, अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि सही है, और अनुच्छेद 154 राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति सही है। साथियों काफ़ी अच्छे सवाल है, मतलब कठिन है और सरल कदमों का समावेश है, तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। निम्न में से किसने सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया? टीवी राजेश्वर, कैलाशपति मिश्र, धनिकलाल मंडल या स्वरूप सिंह? बताइए इनमें से किनको सबसे पहले राजस्थान राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया? तो उत्तर है डी, स्वरूप सिंह। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं लेकिन उन्हें राज्यपाल द्वारा हटाया नहीं जा सकता? ये तो बहुत ही अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल ही आते हैं साथियों परीक्षाओं में। महाधिवक्ता, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य? बताइए ऐसे कौन है जिनकी नियुक्त तो राज्यपाल जी करते परंतु उनको हटाया राज्यपाल द्वारा नहीं जाता? कमेंट कीजिए, क्या लगता है आपको? कमेंट कीजिए साथियों। सही है, ठीक है, 2 और 3 है ना ऑप्शंस, मतलब राज्य निर्वाचन आयुक्त और राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य राज्यपाल द्वारा हटाए नहीं जा सकते, इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है। आयोग जिसने राज्यपाल के लिए 5 वर्ष के एक निश्चित कार्यकाल की संस्तुति की? बहुत ही अच्छा सवाल साथियों, ऐसे प्रश्न आते हैं। कौन सी कमेटी या आयोग था जिन्होंने ये क्या कि राजमन्नार आयोग, पुंछी आयोग, शाह आयोग या लिब्राहन आयोग? बताइए, कमेंट कीजिए कौन सा आयोग है? उत्तर है 2, बी, पुंछी आयोग। पुंछी आयोग ने राज्यपाल के लिए 5 वर्ष के लिए जो कार्यकाल की संतुष्टि की थी। आगे देखते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से किन की मृत्यु पद पर रहते हुई? श्री दरबारा सिंह जी, श्री निर्मल चंद जैन, श्री शैलेंद्र कुमार सिंह या श्री कैलाशपति मिश्र? बताइए इनमें से किन की है जो मृत्यु पद पर रहते हुए हुई? बताइए साथियों, किन की मृत्यु पद पर रहते हुए हुई? तो उत्तर है 1, 2 और 3, दरबारा सिंह जी, निर्मल चंद जैन, श्री निर्मल चंद और श्री शैलेंद्र कुमार सिंह।
राजस्थान विधानसभा प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? विधानसभा सदस्य, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष या राज्यपाल? बताइए कौन करता है? तो राज्यपाल विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। राज्य डी। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राजस्थान में राज प्रमुख संस्था का लोप किया? छठा संविधान संशोधन, 7वां, 8वां या 9वां? तो ये तो सवाल पहले आ गया था, तो उत्तर है साथियों बी, 7वां संविधान संशोधन। राजस्थान के राज्यपाल श्री कलराज मिश्र के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो वर्तमान राज्यपाल है, वे 2014 से 2019 तक 16वीं लोकसभा के सदस्य थे, वे 2 बार राज्यसभा के सदस्य रहे थे, वे 2009 से 2011 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे थे, वे 22/7/2019 से 9/9/2019 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे। बताइए कौन सा सही है? तो ये साथियों सही है, सिर्फ डी है ना। वे 22/7/2019 से 9/9/2019 मतलब लगभग 2 महीने वो मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे। निम्नलिखित में से कौन सी राज्यपाल के पद के लिए शर्तें हैं? वह भारत का नागरिक हो, वह संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। बताइए क्या लगता है आपको कौन सा सही है? इनमें से शर्तें है कौन कौन सी है? तो साथियों 2 और 3, वह संसद और विधान या राज्य के विधानमंडल के सदस्य का नहीं होगा, और वह अन्य कोई पद का लाभ धारण नहीं कर। 2 और 3 या फिर साथियों इसमें ऑप्शन सभी लग रहे हैं, आप बताइए, कमेंट कीजिएगा सही है गलत है। एक बार इसको चेक करना पड़ेगा, आप कमेंट कीजिएगा, बाद में चेक करके बता देंगे, परंतु आप कमेंट कीजिए ये दोनों ऑप्शन सही है या 1 2 3 4 सही है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पद ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान के राज्यपाल के समक्ष पद की शपथ लेते हैं? निम्न में से कौन पद ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान राज्य का मानव अधिकार आयोग अध्यक्ष, राजस्थान लोकायुक्त अध्यक्ष, राज्य निर्वाचन आयुक्त या राजस्थान का महाधिवक्ता? बताइए कौन है जो राज्यपाल के समक्ष शपथ लेते हैं? तो ये केवल ए और बी जो है ना, एक तो राजस्थान राज्य के मानव अधिकार के आयोग के अध्यक्ष और राजस्थान के लोकायुक्त, ये बस है जो इनके समक्ष शपथ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रावधान युग्म गलत है? अनुच्छेद 161 राज्यपाल की समाधान की शक्ति, अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्य, अनुच्छेद 213 अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति, अनुच्छेद 165 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। कौन सा सही नहीं है बताइए? तो ये जो 165 वाला है ना, ये गलत है, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण नहीं है 165 में, बाकी सही है। 61 में राज्यपाल की समाधान की शक्ति है, 167 में मुख्यमंत्री का कर्तव्य है, 213 में अध्यादेश प्रख्यापित करने के राज्यपाल की शक्ति है, सही है। राजस्थान में अंतिम राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या थी? बताइए, कमेंट कीजिए साथियों। 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993। आप ऑप्शन देख पा रहे हैं, देखिए, बताइए उत्तर क्या लगता है? उत्तर साथियों ए है, 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993। राजस्थान में अंतिम राष्ट्रपति शासन की अवधि, ये तो वापस आ गया। राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान लिया गया है, ये साथियों को अच्छा सवाल। स्विट्जरलैंड से, आयरलैंड से, कनाडा या संयुक्त राज्य अमेरिका से? बताइए राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति ये कहाँ से लिया गया है? तो ये साथियों कनाडा से लिया गया, सी उत्तर है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है? अनुच्छेद 164(1), अनुच्छेद 156(2), अनुच्छेद 152(1) या अनुच्छेद 151(4)? बताइए तो संविधान के किसके अनुच्छेद के तहत? उत्तर है मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है, तो उत्तर है इसका ए 164(1), राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। एक साथी कह रहे थे कि कमेंट में कि राज्य मुख्यमंत्री को नियुक्त नहीं किया जाता, वो तो ऐसे चुना जाता है विधायकों द्वारा नेता के रूप में। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा नेता के रूप में चुना जरूर जाता है, परंतु नियुक्ति का अधिकार, नियुक्ति उनको राज्यपाल ही
देते हैं कि जिनको सब वो बहुमत से चुनते हैं, ऐसे थोड़ी कहेंगे कि ये हमारा है तो हम इसको बना दें, तो ऐसा नहीं बनते। आखिर एक प्रोटोकॉल होता है सब तरीके का। राज्यपाल जी नियुक्त करते हैं उनको। अप्रैल 2022 तक राज्य में कितनी महिला राज्यपाल पद पर रह चुकी है? अप्रैल 2022 तक 1 2 3 5 बताइए। अब तक 3। तीन महिलाएं राज्यपाल के पद पर। तीन कौन से, 2 या 3 है? देखिए, एक तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी है और श्रीमती मार्गरेट अल्वा जी भी है। तीसरे कौन से याद आते हैं आपको, या 2 ही है? कमेंट कीजिएगा। आगे देखते चलिए, ये वापस देख लेंगे। निम्न में से किस वर्ष में राजस्थान में राष्ट्रपति शासन था? 2008, 1971, 1967, 1985। निम्न में से किस वर्ष में राजस्थान में राष्ट्रपति शासन था? 2008, 1971, 1966 या 1985? तो 1967 में है ना राष्ट्रपति शासन था सर। राजस्थान में लागू निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? दूसरा, तीसरा, पहला या चौथा? सबसे लंबा कौन सा रहा? तो जो चौथा था ना वो सबसे लंबा रहा। पश्चिम परिक्षेत्र संस्कृति केंद्र उदयपुर का अध्यक्ष कौन है? तो ये सारे राज्यपाल से जुड़े प्रश्न है, तो उत्तर हो गए राजस्थान के राज्यपाल भी उत्तर है। राज्यपाल के कार्यालय के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें हैं? वह संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल के सदस्य होना चाहिए। वह ऐसी परिलिपि पत्तों या विशेषाधिकार को स्वताधिकारी है जो राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं। बताइए। न तो एक सही है, न 2 सही है, दोनों गलत है, ये दोनों गलत है। किस राज्य के राज्यपाल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उनको भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं, वे राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद पर रहते हैं, उनमें राज्य की कार्यकारी शक्तियां नहीं थे, वे सामान्यतः 5 वर्ष के पद पर होते हैं। ये तो बहुत ही अच्छा सवाल है, बताइए साथियों। ये कूट ऐसे ही तो आता है, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें सब कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बाकी सही है, ये पहला है ना ये गलत है, न्यायाधीश उनकी नियुक्ति नहीं करते। बाकी सही है, राष्ट्रपति इच्छा अनुसार रहते हैं, कार्यकारी शक्तियां है और सामान्यतः 5 वर्ष के लिए। राजस्थान के वीर राज्यपाल जिनका कार्यकाल द्वारा निधन हुआ। एस के सिंह, श्रीमती प्रभा राव, निर्मल चंद जैन और दरबारा सिंह। एक राज्यपाल प्रभा राव तो नहीं थे, तीसरे जो श्रीमती प्रभा राव महिला, कमेंट कीजिएगा। राजस्थान के राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ, बताइए। चारों का जो है निधन हुआ था कार्यकाल के दौरान। किसका इसका नाम देख लीजिए। एस के सिंह, श्रीमती प्रभा राव, श्री निर्मल चंद जैन, दरबारा सिंह, श्री दरबारा सिंह। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियों से संबंधित है? अनुच्छेद 158, अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 156 या अनुच्छेद 171? बताइए। 1900 ये अनुच्छेद 156 सी उत्तर है। जो साथी अभी जुड़ रहे हैं, तो साथियों बहुत ही अच्छे सवाल आए जो देखिए बहुत ही टफ है। नहीं तो ये ज़्यादातर जो 50 जो इस सवाल होते हैं, मतलब इतने 25 प्रश्न होते हैं, ये 10 मिनट में पूरे हो जाते हैं, परंतु 14 मिनट हो चुकी है, अभी तक ये पूरे नहीं हुए क्योंकि काफ़ी विस्तृत सवाल है। तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की, ये तो हो गया। राजस्थान के राज्यपाल ने निम्नलिखित किन शर्तों पर विचार कीजिए। ये सवाल देखिए पहले भी आया था, तो उस समय यही बात हुई थी कि उस समय ये, तो इसलिए मैं कह रहा था कि वो 4 ऑप्शन सही है क्योंकि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए बिल्कुल, और उसकी आयु 35 वर्ष से होनी चाहिए बिल्कुल, ये भी सही है, और वह 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो, ये तो सही है। उसमें लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं है। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है?
अनुच्छेद 158, अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 171। बताइए, कमेंट कीजिए साथियों, कौन सा जो है कार्यकाल से मतलब जो अवधि है उससे संबंधित है। तो बी उत्तर है अनुच्छेद 156। राजस्थान में राज्य प्रमुख का पद कब समाप्त हुआ? 1956 में तो हुआ था, आपको पता ही है। कब हुआ? 1 नवंबर 1956 में। गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया। RS 2021 में आया था इस सवाल। 2 नवंबर 1956, 26 अक्टूबर 1956, 1 नवंबर 1956 या 25 अक्टूबर 1956। तो उन्हें 25 अक्टूबर 1956 को ये राज्यपाल नियुक्त किया गया था। राज प्रमुख के उन्मूलन के साथ राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह जी, डॉक्टर संपूर्णानंद श्री, सरदार हुकम सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो सरदार गुरुमुख निहाल सिंह इसका उत्तर है, ये उत्तर है। निम्न में से कौन भारतीय राज्य के राज्यपाल के लिए संविधान के प्रावधानों के संबंध में सही रूप मेल करता है? अनुच्छेद 154 राज्यपाल के पद का कार्यकाल, अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 156 राज्य की कार्यकारी शक्ति। बताइए, मिलान कीजिए, संबंध में सही रूप मेल करता है। इनमें सही कौन सा मेल करता है? तो 2 केवल करता है। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, ये बस केवल 2 है ना, ये बस उत्तर सही है। 55 राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल के पद के संबंध में सही कथनों पर विचार कीजिए। वह अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। वह राष्ट्रपति द्वारा अपना हाथ और मोहर के तहत वारंट द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्य सरकार के सभी कार्यों को उनके नाम से किया जाता है। राष्ट्रपति की तरह उनके पास राज्य विधानसभा को बुलाने, प्रचार करने या भंग करने की शक्ति नहीं है। सही कथन कौन से है? तो 2 और 3 सही है। 2 और 3 कौन से? वह राष्ट्रपति द्वारा अपने हाथ और मुहर के तहत वारंट द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्य सरकार कार्यकारी कार्य जो है वो सभी इनके नाम से किए जाते हैं। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन है? मंत्रिमंडल, राज्य का महाधिवक्ता, राज्यपाल या मुख्यमंत्री। बताइए, उत्तर है राज्यपाल। बी, सी उत्तर है राज्यपाल। निम्न में से कौन राजस्थान के राज्यपाल के साथ साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश थे? ओम प्रकाश मेहरा, अंशुमन सिंह, श्री जगदीश शरण वर्मा या उपरोक्त सभी। बताइए, ये अच्छा सवाल है कि राज्यपाल भी थे और मुख्य न्यायाधीश थे। तो उत्तर है जगदीश शरण शर्मा, सी, श्री जगदीश शरण शर्मा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्यपालों को क्षमा करने के बारे में, राज्यपालों की क्षमा करने के बारे में सही है? वह कोर्ट मार्शल, सेना अवीक्षा द्वारा सजा या सजा के संबंध में माफी, राहत, निलंबित, छूट या रूपांतरण कर सकता है। वह क्षमा दंडित कर सकता है, राहत दे सकता है और सजा या निलंबित कर सकता है। किसी भी कानून से संबंधित किसी भी अपराध के दोषी व्यक्ति को सजा सुना सकता है, जिसके लिए राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होता है। बहुत ही अच्छा सवाल है साथियों, बहुत गहरा सवाल है। तो ये दूसरा सही है साथियों, केवल 2 इसमें ये सही है। ये सही है, मतलब पहला वाला सही नहीं है। कोर्ट मार्शल शायद नहीं होगा, ये सही है। राजस्थान में राज्य प्रमुख पद कब तक रहा? नवंबर 1956 तक। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। बताइए, तो ये तो पता ही है आपको, राष्ट्रपति करते हैं। राजस्थान में राज्यपाल पद का सृजन कब हुआ? एक नवंबर 1956 बी। राज्यपाल अपने स्वयं के कर्तव्यों को छोड़कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन की सहायता और सलाह से करेगा। मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल या मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडल। बताइए, तो मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद भी। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या व सेवा शर्तों का अवधारणा कौन करता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, राज्य विधानसभा, मुख्यमंत्री। बताइए साथियों, तो राज्यपाल, ये उत्तर है राज्यपाल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
मंत्री मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद धारित करेंगे। मंत्री मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद धारित करेंगे, ये सही है क्या? ऐसा कोई जरूरी है? जरूरी तो है नहीं, सही बताना है आपको। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारित करेंगे, ये सही लग रहा है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी, ये भी सही है। मुख्यमंत्री की पदावधि विधानसभा के कार्यकाल के समवर्ती होती है, कोई जरूरी नहीं है, पहले भी हो सकता है। तो ब और स सही है। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे? श्री बलिराम भगत, श्री कल्याण सिंह, अंशुमान सिंह या श्रीमती प्रतिभा पाटिल? तो बलिराम भगत जी उत्तर है इसका, जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे। राजस्थान के निम्न से कौन हो गया? राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? किसका होता है? तो सारी आपको पता ही होगा, राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है, सब उत्तर है। राजस्थान में पूर्व सैन्य कर्मियों के हित लाभों के लिए समेकित निधि की प्रबंधन समिति के अध्यक्ष कौन है? राजस्थान का राज्यपाल, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री या गृह सचिव? उत्तर होगा ए, राज्यपाल। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राजस्थान के महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं? 165, 170, 160 या 153? तो 153 के, माफ कीजिएगा, 165, 170, 160, 168, 165 के अंदर उत्तर है महाधिवक्ता की नियुक्ति। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद उपमत करता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा? ये सारे सवाल आप याद कर लीजिए। अनुच्छेद 166, 155, 154 या 53? तो 153 उत्तर है इसका, ध्यान रखिए। 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। भारतीय संविधान हो गया। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है, 35, 25, 18, 50? 35 साल। ये उत्तर है, ये ध्यान रखिएगा। आप इसको बता देता हूँ, उत्तर है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति में से कोई नहीं, सरल सवाल है। कौन करता है राज्यपाल की नियुक्ति? राष्ट्रपति। एक सत्य सवाल इसमें मिस हो गया है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है? राज्य मंत्रिपरिषद, राज्य महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य या राज्य पुलिस महानिदेशक? किसके द्वारा नहीं, इनकी राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती? तो राज्य पुलिस महानिदेशक है ना, इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती, बाकी सबकी की जाती। अनुच्छेद 157 राज्यपाल के पद के लिए 2 योग्यता निर्धारित करता है, ये सही है गलत है? राज्यपाल द्वारा राज्य व्यवस्थापिका का सदस्य होना चाहिए, सही है गलत है? निम्न नियुक्ति से पूर्व राज्यपाल को 40 वर्ष पूर्ण आयु कर लेनी चाहिए, कौन सा सही है? तो सिर्फ एक है ना, ये सही है, बाकी सही नहीं है। किसी का व्यवस्थापिका का सदस्य होना आवश्यक नहीं है, 40 नहीं 35 सही है। और 157 में राज्य पदों की 2 योग्यता निर्धारित की गई। धन्यवाद साथियों। मुख्यमंत्री के सवाल है, आगे देखिए। धन्यवाद।